आप सभी का मेरे तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार चंद्रयान तृतीय ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंच करके और भारत का झंडा गाड़ी दिया और इसी के साथ में दुनिया में भारत ने एक इतिहास रच दिया। इससे पूर्व मात्र 3 देश थे जो अब तक वहां पर पहुंच पाए, जिसके अंदर अमेरिका, रूस और चीन था। जी हां दोस्तों, आज ठीक अभी 6 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उससे कुछ मिनट पहले आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये टेलीविजन चल रहा है। अब तक मैं लाइव देख रहा था और जैसे ही सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई और इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आज तो खुशी के मारे भारतवासी नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, झूम रहे हैं और विश्व भर में भारतवासियों के लिए खुशी का आज दिन है। हमने इतिहास रच दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी दुनिया वालों ने कि आज से कुछ साल पहले तक भारत को पिछड़ा देश समझा जाता था, लेकिन कुछ एक सालों में भारत ने जो प्रगति की है उसकी मिसाल आज देखने को मिली और दुनिया आज सलाम करती है। जी हां दोस्तों, हमारे सबके लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि चंद्रमा पर, जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे, आपने और हमने बचपन में चंदा मामा को आसमान पर छत पर सोते हुए देखा था, उसके बारे में न जाने कितनी हमने कहानियां सुनी है। लेकिन आज चंदा मामा को धरती से एक उपकरण वहां भेजा और धरती को हम माता कहते हैं, माता की गोद से एक उपकरण भेजा और जिसका नाम रखा चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान तृतीय, और वो वहां गया रवाना होकर के, भारत मां की गोद से रवाना होकर के चंद्रमा मामा तक पहुंच गया और उसी के साथ में हमने एक विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, अब चंद्रमा जी से जुड़ी हुई, चंद्रमा से जुड़ी बहुत सारी रोचक, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वो हमें देगा। पूरे दुनिया भर में लोगों को लाभ मिलेगा। वहां पर यह तलाशा जाएगा कि मनुष्य के लिए कितनी संभावना है, जीव जंतु की संभावना है कि नहीं है, वहां पानी है या नहीं है, वहां के खनिज पदार्थ कैसे हैं, क्या है, और आने वाले समय में भारत की सहभागिता वहां पर बढ़ेगी। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इसरो के वो समाप्त डॉक्टर सोमनाथ वैज्ञानिक जो निदेशक है उनके और उनकी पूरी टीम को बधाई है। उन्होंने लगन और निष्ठा के साथ में सफलतापूर्वक इस अभियान को पूरा किया। दोस्तों, आपको पीछे ले जाता हूं 2019 में, जब चंद्रयान तृतीय लगभग पहुंचने वाला था वहां, लेकिन उसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण से वो चंद्रमा पर टकराया और वो मिशन सफल नहीं हुआ। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां इसरो में मौजूद थे और आप उस समय की ये तस्वीरें देख रहे हैं। उन्होंने डांडस बंधाया और वापिस कहा कि कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। और वास्तव में उन्होंने वापिस कोशिश की और उस असफलता से प्रेरणा ली और सबक लिया और उसके बाद में आज वो सफलता हासिल की। तो दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था और उसी के साथ में अनेक स्टेप पार करते हुए, बाधा पार करते हुए आज आखिरकार ये 23 अगस्त 2023 को शाम को ठीक 6 बजे चंद्रमा पर विधिवत ढंग से सुरक्षित लैंडिंग की। इसके अंदर इतने सेंसर लगे हुए थे कि झटका भी उसको थोड़ा बहुत लगता है, उसको भी अपने आप वो कवर कर लेता है। अपने आप कैमरे से लोकेशन देखी गई कि समतल जमीन है कि नहीं है, समतल चंद्रमा का भाग है कि नहीं है, वहां पर पहुंचा और उसके बाद में संपूर्ण ऑटोमेटिक सिस्टम और जो इसरो से कंट्रोल हो रहा था उसका पूरा तकनीकी जो काम था वो विधिवत सही हुआ और सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, अभी हमारे बाद में लगभग आज से 10 दिन पहले रूस ने भी एक लॉन्च किया था चंद्रयान, जिसका नाम रखा था लूना, और वो लूना इतनी फास्ट गति से पहुंचा कि हमने तो 14 जुलाई को भेजा था और आज 23 अगस्त हो गए, तो लगभग 1 महीना और लगभग 9 दिन हमको तो लगे। लेकिन वो 10 दिन में चंद्रमा पर पहुंच गया, लेकिन लैंडिंग करने से पहले ही वो जबरदस्त टकराया और नष्ट हो गया। तो जल्दबाजी में जो काम होता है ना, वो काम धीरे धीरे रे रह मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋत आयो फल होए। हमने तो वो तरीका अपनाया, लेकिन रूस ने वो तरीका नहीं अपनाया, इसलिए अरबों रुपए बर्बाद हो गए। दूसरी बात, रूस का जो लूना था उसका बजट तो बहुत बड़ा था, जबकि भारत का जो ये चंद्रयान तृतीय उसका बजट उसके मुकाबले 30% भी नहीं था। तो हमने कम पैसों में बढ़िया ढंग से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने यान को पहुंचाया और वो अरबों खर्च करके भी और मंजिल को हासिल नहीं कर सके। तो ये दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, हमारे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है और हमारी सबकी दुआएं और सबका आशीर्वाद काम आया। तो दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है। आज देश ने इतिहास रचा है, हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसरो के वैज्ञानिक और इससे आगे जोश से काम करेंगे। अभी सूर्य की बहुत सारे अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने वाले हैं, तैयारी की रखी है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो और भी बड़े बड़े ग्रह है आकाश में, उन पर भी जाने की तैयारी कर रखी है। आगे की बहुत सारी योजनाएं, उनके लिए प्रोत्साहन मिलेगा और निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चंद्रयान तृतीय का पहुंचना भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के एक उपलब्धि, और वो उस स्थान पर पहुंचा है जहां पर
चंद्रमा के इस भाग पर कोई नहीं पहुंच पाया, न चीन, न रूस, न अमेरिका। ये है चंद्रमा का दक्षिणी भाग, जहां पर भारत का ये चंद्रयान तृतीय पहुंचा है। तो वहां बहुत खड्डे हैं, उबड़ खाबड़ है। देखो आप चंद्रमा को देखेंगे तो वहां दूर से भी नजर आते हैं। ये उसी स्थान पर वहां पर उतारा है और यहाँ पर विधिवत ढंग से ये लैंडिंग करके और हमने सफलता के झंडे गाड़े। तो दोस्तों हमारे सबके लिए खुशी की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी दक्षिण अफ्रीका गए हुए, वहां से इसको सीधा लाइव कास्ट टेलीकास्ट हो रहा था दूरदर्शन पर तथा विभिन्न चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था लैंडिंग का। मैं भी देख रहा था, आपने भी देखा होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी भी देख रहे थे। जैसे सफलतापूर्वक ये चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की सतह पर पहुंचा तो प्रधानमंत्री ने भी भारतीय तिरंगा फहरा करके और विजय मनाई। उसके बाद में उद्बोधन भी दिया, सभी को बधाई दी। अभी सभी लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। देश के कोने कोने में, गांव गली में उत्साह मनाया जा रहा है और इस उत्साह में शामिल होने के लिए मैंने भी आपको ये जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आज जिनको पता नहीं है, जो हमारे कोई ग्रामीण भाई है, दूर दराज है, उनको बता दूं कि आज भारत ने चंद्रमा पर जो यान भेजा था, चंद्रयान तृतीय, जो 14 जुलाई 2023 को यहां से रवाना किया था, लॉन्च किया था, और वो आज 23 अगस्त को ठीक शाम को 6 बजे विधिवत सही तरीके से चंद्रमा पर पहुंच गया, अर्थात उतर गया। और अब वो अपना आगामी कार्य आरंभ कर देगा, जिसमें नीचे कैमरा लगा हुआ यंत्र नीचे उतरेगा और वो सभी फोटोज लेगा। और अब कोई दिक्कत नहीं है, 100% हम सफल हो गए। अब उसके बाद में चंद्रमा का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है, पानी है कि नहीं है, खनिज है कि नहीं है, वहां का वातावरण कितना है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कैसी है, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां बारिश होती है कि नहीं होती है, ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों जिन भाइयों को जरूर जानकारी नहीं, उनको भी मैं बता दूं कि ये आज हमने बहुत बड़ी विजय हासिल की है। तो इस विजय की खुशी मनाएं, एक दूसरे को बधाई दें और दोस्तों सभी को शुभकामना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।